दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं और एम एस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की जीत को देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद अब तो ऑस्ट्रेलिया दिग्गज और वहां के खिलाड़ियों ने भी भारत पर कुछ ऐसा कहा, रोहित शर्मा पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार क्या बोले हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी खिलाड़ी और दिग्गज, एक एक का बयान आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम और एम एस धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी, सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 200 साल का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसे ही ये दोनों टीमें आमने सामने आई ना, भारत की जीत की मोहर तो रोहित शर्मा के टॉस जीतते हुए ही लग गई थी। आपको बताएं दोस्तों कि रोहित ने टॉस जीता और उसी कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी भी चुन ली। तो उधर बाबर तो वैसे ही कांपने लगे थे ये बोलकर कि हमें भी गेंदबाजी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों गेंदबाजी में भारतीय क्रिकेट टीम ने फिर पाकिस्तान को ऐसा तोड़ा ना कि पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करना ही भूल गई। जिस बाबर आजम, रिजवान और इमाम उलग के कसीदे पढ़ती है ना पूरी दुनिया, आज वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हमारी गेंदबाजी की हवा के सामने। दोस्तों आपको बता दें कि शफीक का विकेट तो सिराज ने 20 पर लिया था, हार्दिक पांड्या ने इमाम को आउट किया और जैसे ही सिराज ने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया ना, भारत के रास्ते साफ हो चुके थे। इनफैक्ट दोस्तों बुमराह भी रिजवान को 49 पर क्लीन बोल्ड करके गए और बुमराह ने तो शादाब खान को भी आउट किया। 7 ओवर के अंदर बुमराह ने 19 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाले और फन फैक्ट यह कि हर एक गेंदबाज के नाम 2-2 विकेट तो कम से कम दर्ज हुआ है। 191 पे दोस्तों हमने रोक कर रख दिया पाकिस्तानी टीम को और जीतने के लिए हमें 192 रन चाहिए थे। भाई आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, इससे ज्यादा टारगेट तो हम आईपीएल में चेज कर देते हैं। तो भला ये तो फिर भी वनडे, वो भी वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान को हराना था। तो कप्तान मैदान में उतरे एक ऐसे जज्बे के साथ जो उनकी आंखों में, उनके शॉट्स में देखा जा सकता था। जज्बा था जीत का। दोस्तों रोहित ने ना अपनी बल्लेबाजी के दौरान मात्र 20-25 गेंदों के अंदर अपना 50 अचीव कर लिया था। 63 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 6 चौके लगाए और 6 छक्के भी जड़े और खेली 86 रन की ताबड़तोड़ इनिंग। हालांकि दोस्तों गिल और विराट कोहली 16-16 पर आउट हो गए, लेकिन विनिंग रन्स निकले अय्यर और राहुल के बल्ले से, जिन्होंने 53 और 19 रन की पारी खेली। अल्टीमेटली दोस्तों हमने इस मैच को 31वें ओवर में 7 विकेट के अंतर से जीत लिया और हासिल कर ली पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की बादशाहत भी सबको पछाड़ कर। दोस्तों पाकिस्तान को हमने वर्ल्ड कप में 8वीं बार हराया है और इतनी बड़ी जीत के बाद ना ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और खिलाड़ी भी नतमस्तक हैं। आखिरकार किसने क्या क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देंगे, स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम की जीत पर कहा, वर्ल्ड कप तो मैंने भी खेले हैं लेकिन ऐसी जीत कभी नहीं देखी। भारतीय क्रिकेट टीम अपनी जमीन पर और भी ज्यादा ताकतवर है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान की टीम से मैं तो कंपटीशन एक्सपेक्ट भी कर रहा था, मैं पूरी तरीके से गलत था। भारतीय क्रिकेट टीम की बादशाहत रोहित शर्मा में छिपी है, विराट कोहली में छिपी है और छिपी है जसप्रीत बुमराह में। जब तक ये खिलाड़ी एक साथ मिलकर टीम के लड़ते रहेंगे ना, मजाल है इनसे कोई इनकी जमीन पर जीत भी पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि इस बार का विश्व कप भी भारत का है। जीत के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ तक कि दोस्तों वार्नर ने भी कहा, जीत हो तो ऐसी वरना ना हो। पाकिस्तान को ऐसे हराया कि मानो गली क्रिकेट चल रहा हो। और खास तौर पर मैं रोहित शर्मा की तारीफ करना चाहूंगा। क्या कप्तानी थी, क्या बल्लेबाजी थी। ऐसे शॉट से तो हजारों युवा इंस्पायर होंगे और गेंदबाजी में तो क्या ही कहना, भारत का कोई जवाब नहीं था। आज इस जीत को ना 10 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज रिकी पॉन्टिंग भी बोले, वर्ल्ड कप के इतिहास में ये मेरी फेवरेट जीत बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम की। वाकई में 1 दशक के बाद पाकिस्तान की टीम लौटी और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट के बाद लौटी थी। फिर भी ऐसे धूल चटाई गई उन्हें कि जैसे मानो गली क्रिकेट में कोई टीम खेलने आई हो भारत के साथ। रोहित शर्मा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही जीत छिपी हुई थी। टॉस जीतने के बाद आपने जिस तरीके से खिलाड़ियों को मैनेज किया और कप्तानी पारी खेली, उससे तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था। आप इस टीम की जीत के असल हीरो हैं। मैं चाहूंगा कि इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आप ही उठाएं। तो वहीं दोस्तों शेन वॉटसन और ब्रेटली तक खिलाड़ियों ने कहा, मान गया आज भारतीय क्रिकेट टीम को। अब लग रहा है कि एम एस धोनी के बाद टीम का सही उत्तरदायित्व रोहित शर्मा के रूप में मिल गया है। क्या कप्तानी थी, क्या विराट कोहली का कॉम्बिनेशन था और क्या ही बल्लेबाजी थी, देखकर मजा आ गया। वर्ल्ड कप जीतना है तो ऐसा ही डेडिकेशन और इतना ही पैशन होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम को इस हार से सीखना चाहिए, ना कि उदास होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत जैसा खेलेंगे नहीं तो भला जीतेंगे कैसे। और मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कोई भी सर उठाकर जीत पाएगा। ये वर्ल्ड कप इनका है और ये दौर भी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और दिग्गज दोनों नतमस्तक हैं भारत की जीत के आगे। दोस्तों मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस मुकाबले का इंतजार पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को था।
हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के मुकाबले की, जो आज खेला गया दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि यह मुकाबला इतना छोटा हो जाएगा कि मुकाबले के टाइमिंग के साथ साथ आप एक पिक्चर भी देख पाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान की ऐसी दशा करी, गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में ऐसे दौड़ाकर पीटा ना कि मानो गली क्रिकेट चल रहा हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का तेज इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान को तो हमारे गेंदबाजों ने ही लपेट कर रख दिया। आप नाम लीजिए, हर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या तो 20 या 30 रन पर आउट हुआ, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। मैक्सिमम बाबर के 50 रन देखने को मिले और रिजवान के 49 रन, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में इतना लोहा भरा हुआ था गेंदबाजी में कि 50 ओवर तो छोड़िए, 42वें ओवर में पाकिस्तान को 191 पर ऑल आउट कर दिया और टारगेट लिया 192 रन का। दोस्तों इससे बड़े टारगेट तो इस मैदान पर आईपीएल में हमारे खिलाड़ियों ने चेस किए हैं, तो भला ये कौन सी बड़ी बात थी। ऊपर से रोहित और गिल की ताकतवर शुरुआत। रोहित और गिल ने दोस्तों जैसे ही बल्लेबाजी की शुरुआत करी, आते ही बैक टू बैक चौके चढ़े। पहली गेंद पर अफरीदी को चौका लगा था और फिर गिल भी बैक टू बैक 3 चौके जड़ गए, लेकिन गिल की पारी दोस्तों 16 रन पर सिमट कर रह गई 4 चौकों वाली। परंतु फिर जो रोहित ने तांडव मचाया, कोहली ने उनका साथ दिया, वह काबिले तारीफ था। दोस्तों कप्तान वही जो टीम के लिए मौके पर खड़ा रहे, बल्लेबाजी करे और कप्तानी का टीम को जिता दे। आज रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि आखिरकार क्यों उन्हें जूनियर MS धोनी कहा जाता है। प्रेशर पे माथे पर एक भी शिकन नहीं थी रोहित के, क्योंकि प्रेशर एक्चुअल में था ही नहीं, कप्तानी ऐसी थी। दोस्तों रोहित शर्मा ने आज वनडे को T20 बना डाला। यकीन नहीं तो ये आंकड़े सुनिए। देखिए पहली गेंद पर चौका तो रोहित ने जड़ा ही था, उसके बाद रोहित को कोई रोकने वाला था ही नहीं। गिल के आउट होने के बाद तो रोहित और आक्रामक हो गए। उसके बाद हसन अली को चौका चढ़ा, शाहिन शाह अफरीदी के ओवर में चौका चढ़ा और फिर 7वें ओवर में उनको छक्का भी चढ़कर एक चौका भी चढ़ दिया। इतना ही नहीं, अहमद नवाज को भी छक्का चढ़ा और इस बीच बैक टू बैक कोहली भी चौके लगा रहे थे। दोस्तों रोहित की पारी इतनी तेज तर्रार थी कि ये खिलाड़ी मात्र 30 गेंदों के अंदर ना 45 रन बना चुका था, 4 छक्के 3 चौके जड़कर। हालांकि विराट कोहली 16 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों 10 ओवर ही हुए थे और 80 रन बन चुके थे। जरा सोचिए, 40 ओवर में हमें 113 रन चाहिए थे और 3 का रिक्वायर्ड नेट रन रेट, यानी कि 240 गेंदों के अंदर 113 रन बनाने थे। अब तो कोई बुरा सपना या काला जादू ही हमें हरवा सकता था, जो होना नहीं था। और दोस्तों रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या, KL राहुल सभी खिलाड़ियों ने मिलकर बड़ी आसानी से भारत को इस मैच में इतने बड़े अंतर से जिताया है ना कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम भी हिल गई है। और दोस्तों जीत दर्ज करिए हमने वो 8-0 की, जो हर किसी का सपना था। एक दशक के बाद दोस्तों पाकिस्तान भारत में आया और हमने कुछ इस तरीके से उनका स्वागत किया है। ये जीत सालों तक याद रखी जाएगी, और रोहित शर्मा की शानदार पारी भी और बाकी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी भी। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया की असीम जंग, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। कहने को तो इस मुकाबले को 1 लाख से ज्यादा दर्शक देखने आए थे, लेकिन मैदान में केवल नीला रंग ही दिख रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट इतना तगड़ा था कि हमारी गेंदबाजी के आगे ना पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और रोहित ने सबसे पहले अपने मोस्ट ट्रस्टेड बाशिंदों को बुलाया, यानी कि सिराज और बुमराह। और सिराज ने तो आते ही काम कर दिया था, शफीक को आउट किया, फिर पांड्या ने इमाम को आउट किया, फिर सिराज ने दोस्तों बाबर को बोल्ड किया। बस फिर क्या होना था, फिर तो बुमराह और कुलदीप यादव चढ़कर नाचे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर और हमने पाकिस्तान को 191 पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोर वैसे तो बाबर ने बनाए 50 रन और रिजवान ने 49 रन, लेकिन दोस्तों सामने 192 का टारगेट हो और शाहिन शाह अफरीदी पहले ओवर में हो तो फिर भी थोड़ा बहुत संदेह रहता है, लेकिन इस बचे हुए संदेह को भी दूर कर दिया रोहित शर्मा और गिल ने। क्योंकि दोस्तों इस बार शुरुआत कुछ ऐसी थी ना कि पाकिस्तान की टीम पर प्रेशर 10 गुना से बढ़कर 100 गुना हो गया। और गिल जो एक बीमारी के बाद वापसी कर रहे थे, उनकी शुरुआत भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों पारी का पहला ओवर था। शाहिन शाह अफरीदी ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी रोहित को आउट किया था, ये वही खिलाड़ी हैं जिसने कभी कोहली और KL राहुल को साथ में आउट किया था, लेकिन आज आते ही अपनी धरती पर इनकी खतरनाक इन स्विंगर डिलीवरी पर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए दोस्तों रोहित शर्मा ने एक फ्लिक शॉट खेला और गेंद देखते ही चंद सेकंड्स में ही दोस्तों बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और ये चौका हो गया था। यानी कि एक चौके से करंट लगाकर शाहिन शाह अफरीदी को खतरनाक शुरुआत हमें रोहित शर्मा ने दिलाई। लेकिन केवल रोहित ही नहीं, दोस्तों गिल भी ताकतवर हैं और पूरी फॉर्म में हैं। सिंगल रन लेकर दोस्तों अगली गेंद पर रोहित ने गिल को स्ट्राइक थमाई, लेकिन प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहां चुप रहने वाले थे।
भाई रोहित शर्मा को तो पकड़ना ही था और दोस्तों इस बार उन्होंने मिड ऑफ की तरफ बल्ले को घुमाया और इस फुल लेंथ गेंद पर एक और चौका मिल गया प्रसाद में शाहीन शाह अफरीदी को और भारत को मिल गया एक और चौका। यानी कि 3 गेंदों के अंदर दोस्तों वनडे मैच में हमारे 9 रन हो चुके थे। अब आप समझ गए होंगे कि पहली 3 गेंदों पर 9 रन आ जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी का तो सारा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो गया था और हसन अली के ओवर में अगले ओवर में चौका जड़कर फिर से दोस्तों गिल ने साबित कर दिया कि वो क्या कुछ करने आए हैं। वैसे ये मैदान शुभमन गिल का ही तो है, यहाँ पर आईपीएल में भी वो सेंचुरी जड़कर गए थे, लेकिन दोस्तों ये जो शुरुआती ओवर था ना, इसी ने भारत की जीत पर मोहर लगा दी थी। और वैसे भी हम इस मैच को गेंदबाजी से पहले ही जीत चुके थे। पहले ओवर में हमें 10 रन मिल गए थे जो कंफर्म कर चुका था कि जीत हमारी है। और दोस्तों इतना ही नहीं, शुभमन गिल जाते जाते हसन अली को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 चौके एक ही ओवर में जड़ गए थे। और दोस्तों शुरुआत तो इन दोनों की कदर थी, लेकिन इसके बाद आगे चलकर शुभमन गिल आउट हो गए 16 रन पर, परंतु रोहित का कोई मुकाबला नहीं। और दोस्तों आज रोहित ने ऐसे छक्के जड़े ना, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी को, कि देखकर रितिका भी दंग रह गई। ये बात है पारी के 7वें ओवर की। पहली गेंद पर दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट नटराजन स्टाइल में शॉट लगाते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद को इतनी जोर से खेला कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये खतरनाक 6 हो चुका था। दोस्तों छक्का इतना नायाब था कि देखकर रितिका भी दंग रह गई थी और अनुष्का शर्मा भी जो उनके बगल में बैठी थी। इसके बाद आगे चलकर अहमद नवाज को एक छक्का रोहित शर्मा ने और जड़ दिया और मात्र 9 ओवर के अंदर दोस्तों हम पहुंच गए 70 रन पर। अब जीतने के लिए 130 रन चाहिए थे क्योंकि बड़े आसानी से बनने थे। लेकिन दोस्तों रोहित के इन शानदार 6 को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।